अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सोप इन्फो में खुश आमदीद। कल रात की बात है, मैं और मेरे भाई मोटरसाइकिल पे जा रहे थे। मैं बाइक चला रहा था और छोटे भाई जनाब पीछे बैठे हुए थे। और मदीने शरीफ जाने का हर एक को अरमान होता है, तो हम भी इसी ज़ौक़ में नाते पढ़ रहे थे कि कभी तो मदीने जाएंगे, मदीने हम भी जाएंगे, आज नहीं तो कल सही। तो यूँ एक ज़ौक़ वाली कैफियत थी और अपने मुकाम की तरफ बढ़ रहे थे। अब नाद पढ़ते पढ़ते नाद भूल गए भाई, तो उन्होंने नाद को याद करने के लिए जेब में से मोबाइल निकाला और मेरी कमर पे रख के यूँ नाद तलाश कर रहे, साथ पढ़ भी रहे थे, साथ तलाश भी कर रहे थे। वो 10-15 मिनट गुजर गए होंगे यूँ पढ़ते पढ़ते। तो अभी हम पढ़ ही रहे थे, अचानक भाई ने कहा, ओ भाई मेरा मोबाइल खो के ले गए। तो दो लड़के 1 to 5 पे थे और वो हमारे करीब से गुजरे और मोबाइल पर झपटा मारा और वो लेके फरार हो गए। अपना दुख शेयर करना मकसद नहीं है। आपको पहले भी अंदाज़ा है कि आप इस दुनिया में रहते हैं और इसमें अपने आप को बचाना बड़ा मुश्किल है। पल भर में नुकसान हो जाता है। लोग ये नहीं देखते यार उदारी है, इमामा है, नमाजी हैं, हाजी हैं, गाजी हैं, कुछ भी हैं, कोई इम्तियाज़ को फ़र्क रहा नहीं है। लूटने के लिए, छुरी फेरने के लिए, बंदे को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत सारे लोग तैयार बैठे हैं कि जैसे ही कोई मौका मिले इसको लूट लिया जाए। कहा जाता है, हकीकत ऐसा नहीं है, बहुत सारे दुनिया में शरीफ लोग मौजूद हैं, लेकिन एक टर्म बोली जाती है कि शरीफ वही है जिसको मौका नहीं मिला। मतलब अगर किसी को चोरी करने का मौका नहीं मिला, किसी को नुकसान पहुंचाने का मौका नहीं मिला, किसी को छुरी फेरने का मौका नहीं मिला, तो शायद वो ऐसी हरकतें ना करे, वरना जिसको मौका मिले वो छोड़ दे, बड़ी गनीमत की बात है। उसकी वजह शायद ये है कि खौफ खुदा की कमी है, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर अमल से दूरी है, नमाज़ों की पाबंदी नहीं है, तो यूँ बेरोज़गारी भी है। बस अल्लाह पाक हमारे हाल पे रहम फरमाए। ये वीडियो इस वाक़े से शुरू करने का मकसद ये भी है कि अपने आप को धोखों से बचाएं, अपने आप को परेशानी से बचाएं, पैसों के ज़ाया होने से बचाएं। वो कैसे? वो ऐसे कि साबुन का काम हम करते हैं तो इसका जो पहला स्टेप होता है जो कि नए आने वालों को फेस करना पड़ता है वो है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। आपको अपना नाम सर्च करवाना होता है और फिर उसको IBO के ऑफिस से रजिस्टर करवाना होता है। इसके 2 तरीके हैं, मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया। एक तरीका तो यही है कि आप खुद इस काम को लें और सिर्फ 3032 रुपये में आप अपना नाम रजिस्टर होने के लिए दे दें। उसके बाद का जो प्रोसीजर है वो अलग से है। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते, आप दूर हैं, तो फिर आप किसी शख्स की सर्विस लेते हैं। वो वकील हो सकता है, वो ऑलरेडी साबुन का काम बनाने वाला हो सकता है, मैं भी यही काम करता हूं, तो मतलब किसी से भी आप ये सर्विस ले सकते हैं। तो उस सूरत में 3000 तो लगेगा ही लगेगा। उसके अलावा वो जितनी फीस आपसे चार्ज कर ले, कोई 18,000 लेता है, कोई 15,000 लेता है, कोई 10,000 लेता है, मैं 7,000 लेता हूँ, 7,200। अपनी कोई इससे भी कम लेता होगा, बिल्कुल हो सकता है। तो आप जब इस काम को करवाने जाते हैं तो ये 2 तरीके आपको देखने को मिलते हैं। खुद करवाएंगे तो आपको एक इत्मीनान होता है कि अब खुद आप इस काम को कर रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी से काम को करवाते हैं तो क्या हुआ, मैं आपके साथ एक इस तस्वीर शेयर कर रहा हूँ। इस तस्वीर में देखिए कि उसने किसी बंदे से ट्रेडमार्क रजिस्टर होने के लिए दिया, उसने उसको कच्चा लेटर दिया जो आपको भी मिलता होगा या आपको भी मिला होगा। अब इस ट्रेडमार्क का जो नंबर है वो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मुझे बताइए क्या अकल में माने आने वाली बात है कि यही नंबर ट्रेडमार्क का नंबर हो सकता है? हो सकता है, हो भी हो, मे भी पॉसिबल है कि ये नंबर ट्रेडमार्क का ही हो। लेकिन उस भाई ने मुझे कहा, यार जुनेद भाई ये मुझे कच्चा लेटर मिला है मगर मेरी तसल्ली नहीं है, मुझे ये ट्रेडमार्क लग नहीं रहा। मैंने कहा अच्छा, आप IBO को ऑफिस कॉल करके इसको कंफर्म कर लें। तो आप भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसको क्या जवाब मिला होगा। लेकिन हम इसको एक साइड पे करते हैं, आपकी तरफ आते हैं कि आपने भी अगर अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया तो किससे करवाया है? अगर खुद किया तो बहुत अच्छी बात है, अगर किसी से करवाया है तो क्या आपको भी यकीन, आइनुल यकीन है, आपको 100% ट्रस्ट है, वो ट्रस्टेड पर्सन है, काबिल एतमाद बंदा है जिससे आपने काम कराया, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आपको एतबार है तब भी इसको रीचेक करने में तो कोई किसी किस्म का मुज़ायक़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं। IBO का ऑफिस लाहौर में है, इस्लामाबाद में है, कराची में, अगर वहाँ जा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। वरना ये लाहौर का नंबर अभी आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आप इस पर कॉल करें और उससे बोलें सर मेरा ये ट्रेडमार्क का नंबर है, बस इतना बोलें आप। अब वो नाम खुद बताएगा, मेरा ये ट्रेडमार्क का नंबर है, बस इतना बोलें आप। अब वो नाम खुद बताएगा कि इस नंबर के आगे
ये ट्रेडमार्क का नाम जो है वो रजिस्टर्ड है, मतलब मेरा हार्ट सोप है। तो जब मैं अपना ट्रेडमार्क नंबर बताऊंगा वो खुद बोलेगा जी इसके आगे जो नाम है वो है हार्ट सोप, दिल वाला साबुन। तो अब इसका पहला यकीन तो ये हो गया कि अगर उसने इस नंबर के अगेंस्ट जो आपने नंबर बताया, कॉल की, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सर मेरा ये ट्रेडमार्क का नंबर है, अगर आपके ट्रेडमार्क के नंबर के बाद उसने आपके साबुन का नाम खुद बता दिया तो समझ जाइए कि ये नाम रजिस्टर होने के लिए उन तक पहुंच चुका है। तो आप इत्मीनान कर लीजिए कि आपने जिसको पैसे दिए हैं उसने यहाँ तक तो अपना काम मुकम्मल कर लिया। दूसरी और अहम चीज़ वो ये सबसे ही अर्ज है, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने नाम रजिस्टर होने के लिए दिया था, दे चुके हैं और तसल्ली है, उनके लिए बस एक दफ़ा 2-4 रुपये लगेंगे शायद आपके, और अगर अदर नेटवर्क मिनट्स फ्री हैं तो फिर शायद वो भी ना लगे। एक दफ़ा IPO नंबर पे कॉल करके अपने इस ट्रेडमार्क की कन्फर्मेशन कर लें कि आया कि आपका ट्रेडमार्क IPO ऑफिस पहुँचा भी है या नहीं, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा, अगर वो आपको आपके साबुन का नाम बता दे तो अब आपने अगला काम ये करना है, आपने उनसे पूछना है कि जनाब इसका स्टेटस क्या है। स्टेटस मतलब ये कि क्या ये रजिस्टर्ड हो चुका है या ये कहीं रुका हुआ है। मैं आपको बताता चलूं, बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं जो ट्रेडमार्क रजिस्टर होने के लिए दे देते हैं, उसके बाद पूछते भी नहीं है कि क्या हुआ। उसकी एक वजह ये होती है कि 2-4 महीनों में वो ऐसे ही काम छोड़ जाते हैं, उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती इनको इस काम में आने की। दूसरा ये कि अगर आप अपने काम को बेहतर कर रहे हैं और आपको ये नहीं पता कि आपका ये ट्रेडमार्क कहाँ रुका, तो फ़ोन करके पूछ लें। हो सकता है कि इसका रिप्लाई बाकी हो। रिप्लाई क्या होता है, कब देना होता है, ये इंशाल्लाह इसकी अगली वीडियो में बताऊंगा आपको। लेकिन हो सकता है रिप्लाई पे रुका हो सकता है रिफ्यूज़ हो गया हो सकता है आपको बुलाया गया हो, आप पहुंचे ना हो सकता है आपको उन्होंने ख़त भेजा हो, उसके रेफरेंस में आप तक वो पहुंचा ना हो, आपने उससे दोबारा लेना होता है, कुछ भी हो सकता है। आप एक दफ़ा बराह करम कॉल करके अपने ट्रेडमार्क के हवाले से तसल्ली कर लें। ये तो हो गया उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर किसी से करवाया है या खुद करवाया था, अब उसका स्टेटस जानना है। अब वो अफराद जो अपना ट्रेडमार्क नया रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं उनके लिए 2 गुजारिशात है। नंबर 1, बाएतमाद बंदा ढूंढ लें, उनसे करवा लें, वो फीस चार्ज करेगा, आपकी टेंशन कम से कम आएगी आपको। दूसरा ये है कि आप खुद इस काम को करें, आपको तजर्बा भी हासिल होगा और आपको इत्मीनान भी हासिल होगा। लेकिन अगर आप किसी से करवाते हैं तो 2 गुजारिशात वो ये हैं, एक तो अपना फ़ोन नंबर दें उसको, दूसरा अपना जीमेल दें जो मोबाइल में चलता है, और कहें कि इसी पर मेरी वर्किंग करें। अगर आपने ऐसा ना किया तो अपनी जीमेल या अपने नंबर पर वर्किंग करेगा और मलकियत उसी के पास रहेगी। मलकियत से मुराद ये नहीं कि नाम उससे होगा, उसका जो पावर ऑफ अटर्नी है जिसे हम कहते हैं आसानी में, कि पावर उसी के पास रहेगी, वही आपके काम को आगे कर पाएगा। आप खुद भी आगे इस काम को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने सारे इख्तियारात उसको दे दिए। तो आप अपनी जीमेल से और अपने मोबाइल नंबर से ही इस काम को कंटिन्यू करें ताकि बाद में भी आने वाले मामलात में आपको आसानी। अदरवाइज अगर आपने इख्तियारात सारे उसको दे दिए तो रिप्लाई वही करेगा, आपका डिमांड नोटिस वही पे करेगा, आखिर तक वही करेगा। अब वो अपनी मर्जी की फीस भी आपसे चार्ज कर सकता है। इसको भी आपने मद्देनजर रखना है ताकि आपको इस काम को करने में बाद में भी आसानी हो। क्योंकि जब आप अपना जीमेल आईडी और अपना नंबर देंगे तो IPO के डायरेक्ट जो ओरिजिनल और हुकूमती नंबर होंगे उन्हीं से आपको एक OTP मौसूल होगा और आप कंफर्म रह सकते हैं कि आपका काम बिल्कुल दुरुस्त तरीके से हो रहा है। आपको कच्चा लेटर भी आपकी जीमेल पे रिसीव होगा, इसकी भी बाद में कंफर्मेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि जनाब मेरा ट्रेडमार्क रजिस्टर हुआ, होने के लिए आया या नहीं आया, क्योंकि वो डायरेक्ट IPO की जीमेल ID से आपकी ID में फॉल करेगी और आपको उससे इत्मीनान हासिल होगा। तो ये चंद गुजारिशात थी IPO के हवाले से। अगर आपको अच्छी लगी हो तो बड़ी अच्छी बात है, इसको लाइक करके शेयर करके दूसरों तक भी मुफीद मालूमात पहुंचा सकते हैं ताकि लोग दूसरों के धोखे से बच सकें और इस तरह की जो फेक वारदात होती हैं। यकीन करें मैं हैरान होता हूँ बाज़ के यार पैसे लेकर भी काम नहीं करते लोग। मतलब जब पेट्रोल डलवाने जाएं आप पूरे पैसे दें और पूरा पेट्रोल डल जाए, ये आपकी खुशकिस्मती है, वरना पैसे ज़्यादा देते हैं और पेट्रोल कम डलता है। ये जो होता है वो आपके सामने। इसी तरह मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि एक शख्स ने अपने किए हुए ट्रेडमार्क को कहीं और भेज दिया। उसने कहा जी ये आपका ट्रेडमार्क है, यानी एक ही नाम को कई दफ़ा उसने ट्रेडमार्क किया। अब आम बंदे को नहीं पता था, एडिटिंग करके कच्चे लेटर में एडिटिंग करके दूसरे को कह दिया जी मैंने आपका काम कर दिया, जबकि वो IPO ऑफिस की तरफ गया ही नहीं, कोई एप्लीकेशन दी ही नहीं। अब मुझे बताइए किस कदर दुख की और किस कदर तकलीफ की बात है कि पैसे देने के बाद भी काम पूरा ना हो। इसलिए आप खुद भी अवेयर रहें, होशियार रहें, अपने काम को, अपने नाम को बरकरार रखें। अंधा
एतमाद किसी पे ना करें, जो काम दिया है उसका पूरा प्रूफ रखें और उसकी पूरी पैरवी करें ताकि आपको कम से कम नुकसान हो। तो मैं बात करता अगर अच्छी लगी हो तो किसी को भी दे दें, शेयर कर दें ताकि दूसरे भी इससे मुस्तफीद हों और आप भी इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, देखते रहिए सोप इन्फो।